हरियाणा विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हफ्तों महीनों की बात नहीं, चंद दिनों की बात है। हमारे साथ पानीपत ग्रामीण के बीजेपी उम्मीदवार, 2 बार के विधायक और मंत्री महिपाल ढांडा हैं। ढांडा जी, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम कैंडिडेट का मैनिफेस्टो में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये, पार्टियां मैनिफेस्टो लाती हैं, आपको भी अपना मैनिफेस्टो लाना है इंडिविजुअल लेवल पे, अपने ग्रामीण हलके के लिए। कितना कुछ किया है, आगे क्या कुछ मन में है कि ये करना जरूरी था लेकिन मेरे को समय चाहिए? देखिए, 10 साल पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने सेवा की है और पहले दिन से एक मन में ठान के शुरू किया था कि लोग कहते हैं कि बिना झूठ बोले और बिना करप्शन के राजनीति नहीं होती। ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम लोग किसी का भी काम है, हो तब ठीक, ना हो तब ठीक, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये पहले दिन तय किया और आज तक अपनी बात पे अडिग हैं। मुझे तो इसमें उल्टा ज़्यादा दम लगा कि आप सामने वाले को सही बात बताओ, कभी झूठ मत बोलो। और ईमानदारी से काम करने का जो आनंद है, उसकी मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि हमारी कॉलोनियाँ थी, उन कॉलोनियों को वैध कराना था, तो वैध कराने के लिए कोई बात ही नहीं सिरे चढ़ पा रही थी। मगर सब लोग, जो भी अधिकारी में सब बात करता था, तो आपस में ये चर्चा करते थे कि ये बहुत होनेस्ट एमएलए है और ये कॉलोनी वैध कराए बगैर मानेगा नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को भी सबको इसकी बात को सुनना पड़ेगा। अपने आप एक मैसेज था। और ये कॉलोनियाँ, क्योंकि यहाँ तो पहले सिटी की विधानसभा लगती थी, तो शहर से जो विधायक चुन के जाते थे पूरा टाइम मंत्री रहे, फिर यहाँ से इंडिपेंडेंट लड़े, वो भी मंत्री रहे, मगर उनसे हुई नहीं। कारण क्या था? कारण था नीयत का। तो जब नहीं हुई तो हम लोग लगे, तो मैंने 2.5 साल में ये कॉलोनियाँ वैध कराई। और नीयत भी क्या कर ले, वो होनी ही नहीं थी, क्योंकि इस तरह के रूल्स थे कि भाई नहीं सिरे चढ़ पा रही थी बातें। तो मैंने पूरी फाइट की है। मैंने 2.5 साल कुछ देखा ही नहीं। मैं इसके कागज से लेके कहाँ, किस स्टेट में कौन सी जगह की कॉलोनी वैध हुई है, कैसे हुई है, बड़ा टाइम लगाया। मैंने टाइम लगा के पहली बार हरियाणा में अपनी पानीपत ग्रामीण की कॉलोनियाँ वैध हुई। हमारे 1.5 साल बाद बाकी जगह की कॉलोनियाँ भी कुछ कुछ वैध होनी शुरू हुई। तो जब ये कॉलोनियाँ मैंने वैध तो करा ली, मगर समस्या ये थी कि इतनी कॉलोनियाँ हैं, इतनी गलियाँ हैं, हजारों हजार आदमी गिन भी नहीं सके। मगर मैंने उसमें एक काम पहले शुरू किया। एक साइड में तो मैंने अपना काम शुरू किया था कि भाई कॉलोनियों को वैध कराने का। दूसरी साइड में मैंने काम शुरू कर दिया कि भाई आप लोग इन गलियों के एस्टीमेट बनाओ। अब समस्या आई बड़ी बारी, कहने लगे कि जी जब तक बिना फंड्स के हम लोग एस्टीमेट नहीं बना सकते, बिना वैध किए हुए हम लोग एस्टीमेट कैसे बनाएं। मैंने कहा मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ करके रख दीजिए, जब होगी तब देखेंगे। तो मैंने सारा काम ओवरऑल ओके करा के रख दिया। जिस दिन मेरी कॉलोनी वैध हुई, उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि बहुत नरक में लोग जी रहे हैं। मैंने उनको बताया कि बाहर गड्ढा खोद के रखती हैं बहनें और वो डब्बे के साथ मल मूत्र को बाहर सड़क पे फेंकती हैं, फिर उसका झगड़ा होता है और झगड़ा होता है तो आपस में लठ बसते हैं, पड़ोसदारी खराब हो रही है, बहुत बुरी जिंदगी है, इतना नरक। सही मायने में मेरे को आंसू आ जाते थे, क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे जी रहे हैं ये लोग। तब मैंने ठान रखी थी, कुछ भी होगा मैं इनको इस नरक से निकाल लूंगा। आदमी जब कोशिश करे ना, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है कि ना हो सकती हो। भाई साहब, हमने उनको पक्का करना 2.5 साल में पक्का भी कर दिया। फिर हम लोग रुके नहीं, हमने कहा कि नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पक्की हुई है, अभी तो गंदगी निकली है, अभी इनको सुविधाएं देनी है। तब मैंने सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए भरसक प्रयास किया। टाइम मुझे लगा थोड़ा, मगर मैं उसको भी करा गया। आज थोड़ा काबड़ी रोड को छोड़ दें, बाकी लगभग ऑलमोस्ट सब जगह हो गया है। थोड़ा बहुत कई जगह टुकड़े बचते हैं,
अब विरोधियों को भी एक चांस मिल जाता है कि भाई देखो यहाँ पे काबड़ी रोड अभी बच गया है, वहाँ पे वीडियो दिखाएंगे बना बना के कि अभी ये ढांडा का विकास। बाहरी कॉलोनी वाला जो मसला है, मेरे को लगता है आपने इनिशिएटिव लिया, पहल की, तो हरियाणा की बाकी शहरों में भी ये हुआ, शुरुआत पानीपत से हुई मेरे को लगता है। मेरे से सब मंत्री तक भी मेरे से पूछने थे, उसी डिपार्टमेंट के मंत्री मुझसे पूछते थे कि ढांडा तुमने ये कैसे किया है। फिर मैं उनको बताया था ये है, फिर उसी को पैटर्न बना के उन लोगों ने बाकी कॉलोनियों को वैध किया। देखिए बात आज तो क्योंकि वहाँ पे काम होगा इसलिए किसी को नजर नहीं आता, मगर जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको पता है कि ये काम कितना मुश्किल काम था और कैसे हमारे भाई ने इस काम को करके दिया है। और ये तो खाली कॉलोनी की बात है, फिर हमने सीवर डाल दिया, सीवर डाल के काम हमारा बड़ी तेजी से चल रहा है। अब इस विधानसभा में और भी कई मसले थे, जब मैं चुन के गया तो इंडस्ट्री का सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर है, लाखों लोग काम करते हैं। कागजों में हरियाणा वन बड़ा जोरदार था। मुझे इंडस्ट्री के लोगों ने बुलाया, कहने लगे कि देखो ढांडा जी हमारे यहाँ पे एक बार चाय पीने के लिए आओ। वो मुझे बाईपास से लेके गए, इतना पानी, तालाब लबालब हर गली, और मेरी गाड़ी फंस गई, टॉर्चर करके निकालना पड़ा। 15 दिन हुए थे मुझे एमएलए बने, सिर्फ 15 दिन एमएलए बने हुए थे। तो मैंने संकल्प लिया था कि यार ये लोग, क्योंकि मैं भी इंडस्ट्री वाला हूँ, तो मुझे पता है कि भाई हम लोग काम कैसे करेंगे। हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने दिल्ली में ऑफिस बना रखे थे, उनके बायर नहीं आते थे उनके पास, उनके काम करने वाले साथी उनके पास यहाँ फैक्ट्री में नहीं आते थे, वो कई बार ही बेचारे उनको अटेंड करते थे। अब यहाँ आए तो क्या दिखाएं, वो कीचड़ गंद पानी ही था बस, वहाँ तो भरा हुआ, सारी सड़कें टूटी। मैं लगा और लग के मैंने 253 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वहाँ की 1-1 फीट ऊंची, एकदम ही लगा तो मैंने आरसीसी की सड़कें बना डाली। मेरे को कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा महिपाल सारा पैसा तो यही लगा लेगा, कहीं बाकी जगह भी कर ले। मैं कहा सर एक बार ही बना दो, 5-10 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। ठीक है चल लग जा। और बहुत मैं मनोहर जी की तारीफ करूंगा। मैं अपने लिए इंडिविजुअल, मैंने जो कहा, जो भी कहा, उस व्यक्ति ने कभी मुड़ के मुझे ये नहीं कहा ना, कभी। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बाहरी कॉलोनी, चूंकि इंडस्ट्री से जुड़े लोग, वर्कर्स रहते हैं, गरीब लोग 15,000 की नौकरी करते हैं, 30 गज का मकान है, साफ पानी पीने का नहीं है, गंदा पानी, आप खुद कह रहे हो 3-3 फीट कीचड़ होता था। ये तो हो गया इंडस्ट्री के लिए, चूंकि पानीपत की पहचान अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पे टिकी है। बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है जितने उदार आप रहे हो इंडस्ट्री वालों के लिए, आपके पास आते हैं, निसंकोच ज्ञापन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप सुनते हो, कोशिश करते हो। इंडस्ट्री के लिए आपके 10 साल के कार्यकाल में क्या हुआ है और क्या होना भी जरूरी है? मैं वही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में 10 साल में वो अपनी फैक्ट्री में आने जाने लग गए, यही सबसे बड़ा है। आपका संस्थान हो, करोड़ों रुपए लगा के बना के बैठे हो और वो फैक्ट्री नहीं जा पाए, ताले लग रहे। कई लोगों ने अपनी इंडस्ट्री भी चेंज की। पहला काम तो ये कि वो अपनी इंडस्ट्री में जाए तो सही बेचारा, उसको जाने लायक तो बनाओ। और लोग कह देते कि क्या हुआ है, अब उनसे पूछो इंडस्ट्री के लोगों से कि भाई यहाँ पे क्या था, क्या हुआ है। वो किया। बिजली की बड़ी भारी प्रॉब्लम वहाँ पे रहती थी, ज़्यादा समस्या थी। पोल टूट गया तो लगना नहीं है, लग गया तो तार नहीं जुड़ना है, बड़ी प्रॉब्लम थी। एक मुश्त मैंने फैसला लिया कि यहाँ पे बिजली का रोग एकदम काटो। स्पेशल मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेके मैंने एक राउंड चुपचाप यहाँ पे एमडी HVBN का जो था, मैंने उसका लगवा के मैं और वही दोनों ही गाड़ी में बैठे। मैंने कहा ये हाल देखो इनका क्या हाल है। उन्होंने एक पूरी स्पेशल एक खाका तैयार कराया और उसके आधार पे फिर यहाँ की जितनी भी समस्याएं थी एक मुश्त सारी की सारी उसको निपटान किया। अब उनके पानी की निकासी का बड़ा मामला था, उनको ग्राउंड वाटर निकालते थे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। जगह जगह आके डिपार्टमेंट के लोग परेशान करते थे। किसी ने चिंता ही नहीं की कि भाई आप उनको इरिगेशन से पानी दे दो, नहर से उसको पानी दे दो।
मैंने वहाँ से भी पानी डलवा के उनका पानी जड़वा के यहाँ पे ग्राउंड वाटर कम से कम यूज कर पाए, इसकी चिंता मैंने की और करके उन लोगों के साथ में हर पल खड़ा रहा हूँ। अनेक प्रकार की समस्याएं थी, इनकी जीएसटी से संबंधित जब मामला था तब मैं स्पेशल माननीय वित्त मंत्री जी के पास ले जाके इन्होंने जो कहा मैंने वही कराने का प्रयास नहीं किया, करवाया, कह के कराया। ऐसा नहीं है। अब इंडस्ट्री के सेक्टर के बाद हम हुड्डा के सेक्टरों की बात कर ले, ये भी अपनी विधानसभा में नरक था, गड्ढे थे, आबादी भी कम थी जब 14 में। अब 14 के बाद बस है। अब बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं कि एक तो गली ठीक हो, स्वयं आप भी यहीं थे और आपने भी मुझे 50 बार कहा होगा कि क्या यार ये देखो गलियों का क्या हाल है, गड्ढे हुए पड़े, रास्ते नहीं है, मेन रोड्स तक भी ठीक नहीं। ये हालात मुझे मिली थी हरियाणा नंबर 1 में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब समस्या ये, मैं एस्टिमेट बनाऊं, वो कहे कि जी पैसे ही नहीं है। बिना पैसे के करेंगे कैसे? हुड्डा 13,000 करोड़ रुपए के घाटे में, वो कहे कि जी हमारे पास तो इतनी भी तनख्वाह नहीं है कि हम अपने कर्मचारियों को दे दें, हम आपकी गलियां नलियां सड़क ये वो ये लाइट वाइट ये कहाँ से दें? बड़ी भारी प्रॉब्लम आई। मैंने तब दिमाग लगा कि क्या करना चाहिए। मेरे को किसी ने कहा कि इसको निगम में कन्वर्ट करा लो। मैंने उस पर लगा तो 6 महीने लग गए मुझे, और जब तक मैं गालियाँ खाता रहा लोगों की। और 6 महीने में जब वो निगम में आई तो निगम से आते ही मैंने तुरंत धड़ाधड़ करके सारी की सारी गलियाँ एक मुश्त निकाला। मैंने जो भी काम छेड़ा वो एक मुश्त किया, रोका नहीं। तीसरा, फिर चौथा है फिर गांव का। अब गांव में प्रॉब्लम अलग थी। अब गांव में ना किसी गांव में कम्युनिटी सेंटर, ना किसी गांव में सड़कें, ना किसी गांव की गलियां बनी हुई, फिरड़ियों की हालात बुरी, तालाबों के हालात बुरे, एक भी चीज मतलब सही मायने में अड़ी लगी हुई थी, होड़ लगी हुई थी। कौन सा ज्यादा गंदा हो, सेक्टर उससे ज्यादा बुरे, गांव उससे ज्यादा बुरे, कॉलोनियां उससे ज्यादा बुरी। अब जब समस्याएं हल होगी तब तो कोई कुछ बोल ले, उसका देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। अदरवाइज ईमानदारी से अगर कोई भी गांव का आदमी बैठ के एक बार सोचेगा, एक एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात दी है, करोड़ों करोड़ों की। जिसने ये कहा कि इस समाज की कम्युनिटी सेंटर नहीं है, डन। इसकी यहाँ पे ये टूटा पड़ा है, डन। सर फिरनी नहीं है, डन। सर गलियां नहीं है, डन। और हर गांव अगर आप निकलवा के देखेंगे, कोई भी गांव, किसी गांव में 14 करोड़ है, किसी गांव में 25 करोड़ है, किसी गांव में 40 करोड़ है। हर गांव में इतना पैसा दिया है, अद्भुत। अगर कोरोना काल में कुछ हमें 2 साल बड़ी प्रॉब्लम आई, हम कोई काम नहीं कर पाए और इसलिए थोड़ा बहुत काम अटक भी गया। अब आने वाले दिनों में हम लोगों ने जो छोटे छोटे काम थे वो सारे के सारे फिनिश कर दिए हैं। अब आने वाले समय में कुछ नए काम हम लोगों को करने हैं। पिछली बार भी जब ये कहा कि भाई हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल तो सबका है, सब लोग आते जाते हैं, मंत्री लोग रहे हैं, सारा सब कुछ रहा, क्या उनको कभी नजर नहीं आया कि इस हॉस्पिटल में बदबू मार रही है? क्योंकि जहां भी गरीब आदमी जाता है ना, मैंने वो पॉइंट पकड़े। और गरीब आदमी की दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, कौन निपटाएगा? अमीर तो मैं हूं ही नहीं भाई, मैं अमीर की समस्या के लिए थोड़ी नहीं बनाऊं, उनकी समस्या निपटानी है, खत्म करनी है, क्योंकि उनसे रोजगार चलना है। उनको तो हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, मगर सबसे ज्यादा जो जरूरी है, मूलभूत जो सेवाएं उपलब्ध करानी है उस गरीब आदमी के लिए। वो गरीब आदमी बेचारा हॉस्पिटल में जा रहा, कोई सुनने वाला नहीं, डॉक्टर ही नहीं है, और डॉक्टर भी हैं तो ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें बदबू मारती है, खुद बीमार हो जाए आदमी। लंबी लाइन लगी पड़ी है, मैं लाइन में लगा, पर्ची कटवाई, मुझे पता है उनका व्यवहार कैसा था। बड़ी मुश्किल से मैंने सब चीज़ों को ठीक किया और फिर मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि इस हॉस्पिटल को पाड़ूंगा, नया हॉस्पिटल बनाऊंगा, और मैं लग गया। और आप कल्पना करेंगे कि मैंने मुख्यमंत्री जी से एक बार कहा कि देखिए सर, मुझे गरीब आदमी की सेवा करनी है और मुझे और कुछ दो मत दो, एक हॉस्पिटल दो। तो मुख्यमंत्री जी हंसने लगे, तू हर बार आता है और इसी तरह से मुझे मोह लेता है और मुझे मोह के तू कोई जादू चलाता है मेरे पे और मेरे से सब चीज़ करा के लेके जाता है। तो मैंने कहा जी बस इसके ऊपर घुग्गी मारो। तो मेरी शक्ल देखते भी बोलते थे, बोला घुग्गी मारनी है? मैं कहा हाँ।
तो उन्होंने एक ही बार में मेरा सिविल हॉस्पिटल मुझे करके दे दिया। आज पानीपत का सिविल हॉस्पिटल मैंने तय किया था कि इसी बार में इसको चालू करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहाँ के सीएम और वो थे, उनको पता है मैं 33 दफ़ा सिविल हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे डिलीवरीज डॉक्टर करता क्या था, अगर मेरी बहन कोई गई डिलीवरी के लिए तो उठाते थे, एक पर्ची बना के दे दी किसी हॉस्पिटल में। अब मैंने देखा वहाँ का तमाशा ये क्या। पानीपत सिविल हॉस्पिटल की जो बात करें, शायद विपक्ष के लोगों को ये पचेगी नहीं। वो ये बोलेंगे पानीपत सिविल हॉस्पिटल पर बलबीर पाल शाह कांग्रेस की सरकार थी, रिजाइन कर दिया था। भूपेंद्र हुड्डा मनाने आए थे कि वो नाराज हो, उन्होंने कहा जी मेरा सिविल हॉस्पिटल बनाओ। 43 करोड़ मंजूर हुआ था, मेरे को याद है, कांग्रेस राज में। आपने फॉलोअप किया, उसको बढ़ाया, अपग्रेड करा। लेकिन विपक्ष के लोग ये सवाल उठाएंगे 43 करोड़ तो कांग्रेस ने दिया था। एक निवेदन करूंगा, इसीलिए तो इनको घोषणा मंत्री बोलते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं। तो फिर हुआ क्यों नहीं था। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, हर आदमी का अपना काम करने का स्टाइल है। डार में कॉलेज है, गर्ल कॉलेज है ना, है ना, आपके बच्चे भी पढ़े हैं ना डार में, जो गर्ल्स कॉलेज बन गया। जैसे गर्ल्स कॉलेज बना डार में, ऐसे सिविल हॉस्पिटल बन रहा था। जैसे शुगर मिल बनाई थी ना वहाँ छाजपुर में, ऐसा ही सिविल हॉस्पिटल बना हुआ था। इन्होंने छाजपुर में शुगर मिल की घोषणा कर दी, बन गया, लग गया, हो गया मंजूर। देखे तो कहीं कागज भी नहीं है। मैंने जगह चिन्हित की, सरपंच से रेजुलेशन लेके जमीन खरीद के, तब तो करोगे, कहीं कुछ काम करोगे। मुझे बताइए, सिवा में अब डार में गवर्नमेंट कॉलेज बना दिया है लड़कियों का, आज तक बाट जो रहा है। अब पीछे पड़ा के मैंने 4 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, गांव के लोगों को ले जा के मैंने वहाँ पे तब जाके कहा कि भाई बनाओ इसको। फॉलोअप नहीं, सिर्फ घोषणा हुई थी। घोषणा के बाद सीएम कोड भी नहीं लगा था, कहाँ बना दिया। अब वही काम वहाँ पे हो रहा था, वही काम सिविल हॉस्पिटल का भी हुआ था। मुझे पता है, मुझे इन्होंने आवाज उठाई, उस पर ए से बै कुछ भी नहीं हुआ था। पानीपत ग्रामीण में एक स्पेसिफिक विधानसभा है आपकी, जो 42 तो गांव लगते हैं जो आसपास गांव है, लेकिन अर्ध शहरी इलाका, अंसल हो गया, एलडीको हो गया, टीडीआई हो गया, यमुनन किले हो गया, ये जो कॉलोनीज हैं ये आपके विधानसभा क्षेत्र में आती है। विकास ज्यादातर मेरे को लगता है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है, पानीपत नगर निगम की। पानीपत नगर निगम पिछले कई सालों में, हालांकि आपको अभी 10 साल हो गए, सरकार को भी हुए, लेकिन विकास कार्यों को लेके जो चीजें रही हैं, भ्रष्टाचार, एक एक सड़क के 3 दिन बाद बिल बने, लोगों को ये बातें पची। लोग चाहते थे कि 10 साल के कार्यकाल में पानीपत नगर निगम को पटरी पर लाते, विश्वास, ये संस्था अपनी साख बनाती। लेकिन इस मामले में निराशा है लोगों को, आपकी नीयत पे नहीं लेकिन व्यवस्था पे। एक बात बताइए, नगर निगम भी यही था, अधिकारी कर्मचारी भी सारे यही थे, चाहे गांव चाहे शहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है काम कराने के तरीके से। जब नेता लोग खुद इन्वॉल्व हो जाएं किसी चीज में, तब ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अब मैं ये कहता हूं, अधिकारी तो यही थे, अधिकारी तो यही थे, और मैंने किसी को चेंज भी नहीं किया। भाई साहब, मैंने इनसे फीता लेके लेबल लगवाया, लेबल लो, गलियों का, नलियों का, सबका, गांव का हर काम मैंने इन्हीं लोगों से लिया और लेके किया। आप कल्पना करो ना, बिना इनके करे ये हो जाता। जिस चीज पे, जिस कागज पे 15 साल तक इन लोगों ने हाथ नहीं लगाया ना, 15 साल तक, उस चीज को हमने 5 साल में करवा के इन्हीं लोगों से, और ये साबित करके दिखा दिया कि देखिए काम के मामले में कोई चूक नहीं है। बात रही नीयत की, नीयत तो चाहे मेरी भी खराब हो, अगर मैं भी चोरी करने लग जाऊं तो लग गया। अब उसको मैं नीयत को ठीक नहीं कर सकता। नीयत को अगर मैं ठीक करूंगा, मैं उनको सस्पेंड कर दूंगा, मैं उनको पनिशमेंट करा लेंगे, हम लोग उनकी जांच करा लेंगे, ये सारी चीज़ें। मगर मैं पानीपत ग्रामीण में इतना खो के रहा कि मैंने जिस भी काम को करना चाहा, हमने उस काम को वहाँ पे उन लोगों से ही कराया, उन्हीं लोगों से कराया। काम करने में इन लोगों ने कोई कोताही नहीं बरती। जो दूसरी बात आप कह रहे हो, उसमें हमने भी सुना है। अब मैं भी, आदमी कई बार ये कह देता है कि इसने मेरे से पैसे मांग लिए। अब मैं एक बात पूछता हूँ, अब उनको कहते हैं कि भाई तू मुझे लिख के दे देगा,
ये नहीं दूंगा जी। अरे भाई तू दे देना। कई लोगों ने हाँ की कि जी सर मैं लिख के दे दूंगा। अब मुझे क्या पता तूने पैसा दिया है कि नहीं दिया। अब लिख के दे दे अगर तुम दिया तो। किसी एक आदमी ने भी लिख के नहीं दिया, एक सिंगल ने भी। और मैंने हजारों लोगों को कहा होगा, जो भी मुझे कहते थे मुझे कहते तो तू अभी मुझे लिख के दे दे, गारंटी है अगर 24 घंटे में इसका रिजल्ट ना निकाल के दिखाओ ना तो मैं भी महिपाल डांडा नहीं। मैंने इसको बहुत कहा सर अभी मेरा जो अगला मेरा मैनिफेस्टो करने का, देखो मैंने ड्रेन नंबर 2 पे हमारी जो जीटी रोड से लेके और ये जो बाईपास था इसको मैंने पास करवाया भी 3 साल से ज़्यादा हो गया। अब लोग उंगली उठा देंगे 3 साल से फिर क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति है उसने एक आरटीआई लगाई, हमने उसकी दीवार तो पक्की कर दी नहर की, तो नहरी डिपार्टमेंट का काम पूरा हो गया। जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम था उन्होंने वो एक सार किया तो तभी एक आरटीआई लगा दी कि जी यहाँ तो पेड़ थे जंगल था वो सारा काट दिया। वो झाड़ बोझड़े खड़े थे, एनजीटी में उस केस को लेके चला गया। मेरा जो शहर का विकास था वो रोक के रख दिया। एक आदमी पता नहीं किसके कहने से क्या किया, मुझे लगता कि टोल टाल वालों ने उसके साथ सेटिंग मार ली होगी कि भाई अगर यहाँ से जाएगा तो टोल से पहले तो गड़बड़ हो जाएगी। उसका काम पेशा यही है, उसने उठाया अपना उठा के वहाँ पे वो रोक के खड़ा कर दिया। उस आदमी को शर्म नहीं आई कि इतने हजार लोगों के कल्याण का काम तुमने रोक दिया, मेरा काम रोक दिया। मगर उसकी परली वाली पटड़ी पे हमने जैसे सुकना है, सुकना पे जिस तरह से लोग घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ जीटी रोड से लेके और बरसत रोड तक ये 2.5-3 किलोमीटर का पड़ेगा। तो हम लोगों ने इसको मंजूर करा लिया है, लगभग 75 करोड़ रुपए के आसपास लगेंगे। इसको इतना शानदार डेवलप करके दूंगा कि लोग सुबह शाम जैसे सुकना पे घूमने जाते हैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत अच्छी करती है। हाली पार्क के जख्म भरना चाहते हैं ये काम करके। हाली पार्क पे 24 करोड़ पे खर्च हुआ, आज तक वैसे का वैसे 24 करोड़ पे खर्च हुआ, मीडिया में आती है रिपोर्ट से। ये इस चीज का जवाब तो जनप्रतिनिधि को देना होगा ना। देखिए मैंने बहुत पहले एक बार हाली कलानी के बारे में, हाली पार्क के बारे में ये कहा था कि भाई इसका कोई अच्छा सा डिजाइन करो, डिजाइन करके इस पे आप शहर के लोगों को कुछ बना के दो। मगर प्रॉब्लम क्या होती है कि हर व्यक्ति का अपना दिमाग होता है, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है, अपने एंगल से सोच समझ के कोई काम करना चाहता है। हो सकता है कि उस वक्त रोहिता जी ने कुछ प्लान बनाया हो, बाद में फिर विद साहब आ गए उन्होंने कोई प्लान बनाया हो, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। मगर क्योंकि मेरी विधानसभा जो है उसमें हम लोगों ने कभी भी मैंने अकेले ने काम नहीं किया। मैं अगर कोई भी काम कराता था तो मैं उस एरिया के लोगों को बिठाता था अपने पास, बिठा के कहते थे मेरे दिमाग में ये है, आप कुछ इसमें बटाओ घटाओ, बोलो क्या करना है। तो वो फिर मेरे साथ बैठ के डिस्कस करते थे, सर ये कर लो ये कर लो ये कर लो। फिर उसमें जो अच्छे से अच्छा था वो उन्हीं से तय कराता था, उन्हीं से तय करा के फिर हम लोग उस पर काम करते थे। लोगों को मूलभूत सुविधाओं का ही टोटा था। अगली बात तो जब करते जब यही चीज पूरी होगी। भाई साहब इतना बुरा हाल होने के बावजूद भी और इतना ठीक करने के बावजूद भी समस्याएं बचती हैं, क्योंकि विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया का नाम है। आपकी पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र ये पार्टी का नुकसान करेंगे। ये चीज उनको आशंका भी थी और हुआ भी वैसा ही। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र आपको मानते हो, क्योंकि पार्टी के लोग कई मानते हैं कि ये लोगों की सेंटीमेंट से खिलवाड़ हुआ है। आपको लगता है नुकसान हुआ? हालांकि अब चीजें दुरुस्त हुई हैं, लेकिन अभी भी दिल पे हाथ रख के हम नहीं कह सकते प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र उस तरीके बनेंगे जैसे बनने चाहिए थे। देखिए जब पहली बार कोई भी काम करते हैं तो उसमें त्रुटियां रहती हैं। बस इसमें एक गड़बड़ हुई। गड़बड़ क्या हुई तो मैं समझता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मान लीजिए अपने प्रॉपर्टी आईडी शुरू करनी थी तो एकदम पूरे हरियाणा में शुरू नहीं करनी थी, इसको एक डिस्ट्रिक्ट से पायलट बेस पे इसको करना चाहिए था। बात इतनी अच्छी, काम इतना अच्छा है। देखो आपके प्लाट पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपके कागजात के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। सारी समस्याओं की खत्म करने की जड़ है प्रॉपर्टी आईडी। सही मायने में इतने बड़े विजन के साथ
मनोहर जी ने इस काम को शुरू किया था, मगर उसमें अधिकारियों ने और जनता ने भी एक काम किया। अब ये हो जाता है ना कि भाई बस आज ही करो, अभी करो, शाम तक करो। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम है, समझ में आई। बीजेपी में 1 दर्जन के करीब विधायक है जो हैट्रिक पे हैं, आप हैं, आपके आसपास हैं और लोग भी, बहुत सारे लोग हैट्रिक पे हैं इस बार। महिपाल ढांडा अपने ग्रामीण विधानसभा के लोगों को आज किस तरह के आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरी हैट्रिक लगती है, आशीर्वाद मिलता है तो जो जो चीजें रहेगी वो तो करूंगा ही, कसर तो नजर नहीं आएगी, लेकिन यादगार पारी रहेगी मेरी हैट्रिक वाली। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल में कोई भी व्यक्ति है उसकी एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, कोई भी हो जाए। मैं भगवान से डर के कह रहा हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जनता को छोड़ा नहीं, कभी मैंने उनके बीच से गायब नहीं हुआ। मैं मेरे से काम हुआ नहीं हुआ, मुझे ये जो जीत मिली है ना, ये मेरे सच बोलने से मिली है। तत्काल में अगर मैं झूठ बोल देता, गोली दे देता कि ये हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, मैं उनको ये कहता था इसमें 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। वो कहते हैं क्यों नहीं, तू झूठे बोल दे, आश्वासन दे देगा, मैं नहीं दूंगा। मेरे से नाराज भी है ऐसे बहुत लोग नाराज भी है। जैसे वो तब काम हुआ तो उन्होंने कहा यार तू ठीक कह रहा था। झूठ आदमी जब बोलता है तब वो लोगों को फेस नहीं कर सकता। मैं अपनी विजय और मेरे प्रति लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है ना, मेरे प्रति नहीं बनी। इसका कारण सिर्फ 2 है, एक झूठ नहीं बोलना और दूसरा करप्शन नहीं करना, और तीसरा कि भाई मैंने दिल से प्रेम किया है, दिल से, प्यार नहीं। प्यार और प्रेम में बड़ा अंतर है। प्रेम कोई समझ सकता है, प्यार तो सभी करते हैं एक दूसरे से। मैं प्रेम करता हूँ अपनी जनता से, और इसलिए पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरा चुनाव लड़ रहा है। मुझे सबसे बेहद खुशी है कि मेरा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मुझे भी अलर्ट रहने की सीख मिलती है, और हर पल कुछ न कुछ सीखना ये बेहद जरूरी है। और मैं बहुत भरसक प्रयास करता हूँ कि कुछ सीखूं। बस मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप मेरे परिवार के लोग हो, आपने मुझे पहले भी खूब आशीर्वाद दिया, इस बार फिर आपका आशीर्वाद को मैं ताकत बना के हरियाणा की विधानसभा से आपका अधिकार, आपका हक आपके घर तक लेकर आऊंगा। धन्यवाद। फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले और ईश्वर में आस्था रखने वाले महिपाल ढांडा हैट्रिक पर हैं। इन्होंने एक कैंडिडेट का मैनिफेस्टो दिल खोलकर बता दिया लोगों को, मैंने क्या किया है, मेरा क्या इरादा है, और आशीर्वाद मिला तो थर्ड पारी यादगार खेलना चाहता हूँ। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।